हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइव प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम की। जैव प्रक्रम में हमारा जो अभी तक का टॉपिक चल रहा था वो आपने पढ़ा है। सबसे पहली जो लाइव प्रोसेस हमने पढ़ी है वो हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जब आपने पढ़ा है तो न्यूट्रिशन आपने देखा सबसे पहले प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जब आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे आपने फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद हमने कहा कि हमारे पास जो न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप आता है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपने बात की है यहाँ पर जो परपोषी पोषण है उसके प्रकार के बारे में। जल्दी से करेंगे क्योंकि हमारा रिवीजन यहाँ पे चल रहा है। तो जो हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो हम आगे जाके देखते रहेंगे और डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। हमने कहा जो हमारे पास परपोषी पोषण का टाइप आता है वह है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपने कहा कि हम परजीवी की बात करते हैं। परजीवी जो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दो टाइप में क्या है यहाँ पे डिवाइडेड है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं परपोषी पोषण को। आपने कहा कि जो हमने स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया देखी थी वो है फोटोसिंथेसिस, जो कि एक जैव प्रक्रम है जो जीवित में ही पाया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा। सेम जो हमने कहा कि परपोषी पोषण है उसमें भी ये जो प्रोसेस होती है ये भी क्या होती है, जीवों में ही होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है। और इसी को समझने के लिए आप पढ़ेंगे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन इन ह्यूमंस। मनुष्यों में पोषण कैसे होता है इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पाचन। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन आपने पढ़ लिया। न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ। न्यूट्रिशन का अगर हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी तो हमने कहा भोजन ग्रहण करने। पोषण क्या है, ये आपकी आती है पोषण की परिभाषा, जिसमें आपने कहा कि भोजन ग्रहण करने व भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर ऊर्जा का शरीर के द्वारा ऊर्जा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसे आप क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि भोजन ग्रहण किया गया है, फिर भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है। लेकिन आपने कहा कब ऊर्जा प्राप्त हुई है, जब भोजन का पाचन यहाँ पर होता है तब आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और आपने कहा जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है, यही तो पोषण है हमारा। आपने कहा पहला जो लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ी है वो पढ़ी है पोषण, और पोषण के अंतर्गत दोनों आते हैं, फोटोसिंथेसिस भी आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में आपके पास आएगा क्या। सबसे पहले ये समझिए कि आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना आना चाहिए, हर एक पार्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि भोजन का पाचन कहाँ से हो रहा है। जो भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, अपने का ऑर्गन्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, उनका सीक्वेंस आप पढ़ेंगे। और आपने कहा कि वहां पे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, पाचक रस होते हैं, उनको आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, वो सभी आपको यहाँ पे आने चाहिए, पता होने चाहिए। अब हमने कहा पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले यहाँ पे डाइजेशन क्या है, किस प्रकार से होता है, क्या है एलिमेंट्री कैनाल, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
देन हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आपने कहा the food component pass through a continuous canal and get digested in each compartment। क्या होता है कि यहाँ पर जो भोजन है वो एक कैनाल से गुजरता हुआ चला जाता है और अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग पार्ट में इसका क्या होगा, डाइजेशन यहाँ पर होता है। दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री कैनाल। इस पूरे पैसेज को हम, इस पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इट इज द ट्रैक और कैनाल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, माउथ से एनस तक ये पूरा जो ट्रैक है वो यहाँ पे कंटिन्यू जाता है। वेर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, जहाँ पर क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होगा, पाचन होगा एंड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होती है, या जिसे आप क्या कहेंगे, जिसे एलिमेंट्री कैनाल या जिसे आप क्या कह रहे हैं, पाचन तंत्र कह रहे हैं, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी, जिसे आप क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है और ये इनके नाम है, ये आप लोग लिखते चले जाएंगे। फिर आपके पास आती है इसोफेगस, फूड पाइप या भोजन नली, तीनों इसी के नाम है। भोजन नली को ही आप फूड पाइप कहते हैं या इसोफेगस कहते हैं। फिर आता है स्टमक यानी कि आमाशय। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। फिर आती है बड़ी आंत। एट लास्ट आपका आता है यहाँ पे एनस। ठीक है, तो ये आपका है बक्कल कैविटी। जो मुंह के अंदर आपकी कैविटी है, जो आपकी गुहा है, उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। इसके अलावा मुख में आपके दांत आएंगे, ठीक है, आपके टंग आएगी, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, जो आगे आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो आपके पास पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो होता है फूड पाइप। एक पाइप तो ये है, ये आपका फूड पाइप नहीं है, ये आपका विंड पाइप है, जो इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। इसके पीछे एक और पाइप निकलती है जिसे आप फूड पाइप, इसोफिगस या भोजन नली कहते हैं। ये सीधे जाता है आपके स्टमक, जिसे आप सामान्य भाषा में पेट भी कहते हैं, आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद आती है आपकी छोटी इंटेस्टाइन। पहले छोटी इंटेस्टाइन आएगी, देन आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी जो आंत होती है, बड़ी आंत आती है। ठीक है, एक बार आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स को सामने रखेंगे आप लोग, एक बार नोट्स को देखिए, डायग्राम को देखिए और पार्ट्स को यहाँ पर देखिए। तो एक बार आप लोग सारी चीजें नोट कर लीजिए। चलिए, ये तो हमने बात की है डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अब हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव पार्ट में कुछ हमारे पास ग्लैंड्स भी आती हैं, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करेगी, लिवर है जो बाइल सिक्रीट करेगा, और पैनक्रियास से आपके आते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस आते हैं। तो आपने कहा कि सबसे पहले हमने कहा सलाइवा जो है कहाँ से निकलेगा, सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा। कहाँ निकलता है, आपके मुख में निकलता है। बाइल कहाँ से निकलेगा, आपके लिवर से निकलेगा। और इसका जो एक्शन है कहाँ होता है, आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलेंगे, पैनक्रियास से निकलेंगे। काम कहाँ पे करते हैं, आपने कहा है काम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। मनुष्यों में जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। आपने कहा ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का क्या मतलब होता है कि ये शाकाहारी भी होते हैं, ये मांसाहारी भी होते हैं, यानी कि ये हर्बीवोर्स भी हैं और ये कार्निवोर्स भी हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, सर्वाहारी कह रहे हैं, ओमनिवोर्स कह रहे हैं। दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। आपने कहा कि ये दोनों प्रकार के जो भोजन है उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जटिल पोषण तंत्र होता है। ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स
विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी। आपने कहा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल और कुछ ग्रंथियां मिल करके क्या करती हैं, यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया को करते हैं। There are 5 stages in human nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। ध्यान रखिए, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कितनी स्टेजेस है, आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए पाचन की कितनी स्टेजेस होती है। बहुत रेयर है कि इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आपसे पूछा जो क्या जाता है कि एक आपके पास एक या तो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, ठीक है, या तो आपके पास एमसीक्यूज आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो पॉइंट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, या फिर आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है कि बताइए क्या सीक्वेंस है। यहाँ पे 5 स्टेप आपको दे दिए हैं और सीक्वेंस को यहाँ पे अदला बदली करके दे दिया है। सीक्वेंस यही है जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या होता है पहले, ठीक है, पहले क्या होता है आपने कहा इंजेशन, भोजन को खाना ग्रहण करना इंजेशन होगा, जिसमें आप च्यू करते हैं, आप बाइट करेंगे, बाइट लेंगे, च्यू करेंगे, ये आपके इंजेशन में आएगा। दूसरा आता है डाइजेशन, यानी कि उसके बाद जब भोजन जैसे जैसे आपके एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे भोजन का पाचन यहाँ पर होता है। तीसरा आता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, पूर्ण पाचन हो गया है, तो वहां पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा हो गया है एसिमिलेशन, यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो पाचित भोजन है उसका हमारे शरीर के अंगों द्वारा जो यूज किया जाता है उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। एंड लास्ट हमारे पास आता है, फोर्थ है, लास्ट हमारे पास आता है ईजेशन। ईजेशन में क्या होगा कि जो एक्सक्रीशन है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसे प्रोडक्ट नहीं करेंगे, वेस्ट कहेंगे, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो आपने बोला जो 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस, दैट इज ईजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईजेशन। ये इंजेशन है, ये ईजेशन है, ध्यान रखिए। ये क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईजेशन टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। आपने कहा 5 में से जो 4 क्रियाएं हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी। चौथी जो है एसिमिलेशन, आपने कहा व्हाइल एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी। एसिमिलेशन तो पूरी बॉडी में होगा, क्योंकि एसिमिलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि जो फूड है यहाँ पर उसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो एसिमिलेशन पूरी बॉडी में होगा, बाकी 4 जो प्रक्रियाएं हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल में होगा। तो क्या हमने बात की, हमने कहा मनुष्य सर्वाहारी है, वे पौधे आधारित भोजन के साथ साथ पशु आधारित भोजन भी खा जाते हैं। अधिक जटिल होने के कारण मनुष्य की पोषण प्रणाली बहुत जटिल होती है। पाचन तंत्र में एक आहार नाल और उसमें जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती हैं जो मिलकर शरीर को पोषण देने का काम करती हैं। मानव पोषण में 5 चरण होते हैं, अंतर्ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है और निष्कासन है। आपने कहा 4 चरण यानी कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और निष्कासन आहार नाल में होते हैं, जबकि भोजन का आत्मसात पूरे शरीर में होता है। ये पूरी स्लाइड आपके लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। आपसे पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होती है बल्कि एलिमेंट्री कैनाल के अलावा पूरी बॉडी में हो रही है, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है बल्कि पूरी बॉडी में हो रही है। आपने कहा वो है यहाँ पे एसिमिलेशन, ठीक है। चलिए तो एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास नोट होंगे जो जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो आप क्या करेंगे, उन नोट्स के साथ साथ आप लोग चीजें रिवाइज करते रहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा, ठीक है, और इसमें काफी सारे पार्ट्स आपके दिखाए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने कहा माउथ आता है, माउथ में हम टंग पढ़ेंगे, ठीक है, जीभ पढ़ेंगे, जीभ के क्या कार्य होते हैं, जीभ के साथ साथ आप दांत पढ़ेंगे, दांत के साथ साथ आप स्लाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, जिसमें आपने कहा 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। 3 पेयर होते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक टंग के नीचे से। अब मैंने आपको जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब ये भी बोला था कि आप क्या करेंगे जब सलाइवेशन होता है, जैसे आपको भूख लगी है, आपके सामने
कुछ अच्छा खाना आ गया है या आपको बहुत अच्छी सी जो खाने की खुशबू आई है, तो सलाइवेशन होता है और बहुत ईजिली फील हो जाता है यहाँ से सलाइवेशन जब होता है। तो कहाँ से सलाइवा निकला? सलाइवरी ग्लैंड से। उसके बाद आपका फेरेंक्स आता है, जो कि आपका, इसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे। देन इसोफिगस, से पूरी जो ट्यूब है ये इसोफिगस का पार्ट आता है। उसके बाद आता है स्टमक, और स्टमक के ऊपर लगा है लीवर। ठीक है, लीवर। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये है गॉल ब्लैडर, जिसे आप पित्ताशय कहते हैं। गॉल ब्लैडर में यहाँ पर जो है वो जो बाइल है, बाइल स्टोर होता है। तो जो पित्त रस है, बाइल को हम कहते हैं पित्त रस। मैं लिख लेती हूँ, लीवर से निकलेगा बाइल, जिसे पित्त रस कहते हैं, और ये है पित्ताशय, जिसमें जो बाइल जूस है या जो पित्त रस है वो स्टोर होता है। पित्ताशय में क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पर स्टमक के बाद आता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टार्ट होती है, आपने कहा सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, फिर है जेजेनम, फिर है इलियम। ठीक है। तो DJI आप इस प्रकार से शॉर्ट में इसे याद रख सकते हैं। पहला जो पोर्शन है, जो स्टमक के बाद जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ड्यूडेनम। ठीक है। दूसरा जो मिड वाला पोर्शन उसे कहते हैं जेजेनम, और लास्ट वाला आता है इलियम। देन हमारे पास आता है यहाँ पे लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी स्टार्ट होती है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आपने कहा ट्रांसवर्स कोलन है, असेंडिंग कोलन आपका, तो ये ट्रांसवर्स कोलन है और ये असेंडिंग है। इसी प्रकार से आपके डिसेंडिंग कोलन भी होगा, ये है। ठीक है, देखिए ये ट्रांसवर्स है, ठीक है, ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। एक्चुअली में ये आपको क्या बता रहा है? सीक्वेंस बता रहा है, डिसेंडिंग है। इसी के साथ आपने कहा इसमें क्या आता है? सीकम आता है, सिग्मोइड कोलन आता है, अपेंडिक्स आता है, रेक्टम आता है, एनल कैनाल आपका यहाँ पर आता है। ठीक है। आप इतना डिटेल जो स्ट्रक्चर है आपका वो आप अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही है। देखिए, आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपने कहा कि हमने सिंपल सी चीजें पढ़ी थी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपने कहा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट आपने पढ़े हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपने 3 पढ़े हैं। आपने कहा कि यहाँ पर असेंडिंग कॉलन आएगा, फिर आपने कहा ट्रांसवर्स कॉलन आएगा, फिर आपने कहा डिसेंडिंग कॉलन आएगा, और उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन में आपने कहा कि यहाँ पर जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसमें सीकम आता है, सिग्मोइड कॉलन है, ये सारे पार्ट आपके आ जाते हैं। एट लास्ट एनल कैनाल के बाद एट लास्ट आपका आता है एनस यहाँ पर। तो आपने कहा क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और जब आप डाइजेशन को पढ़ेंगे तो आप हर एक पार्ट में क्या हो रहा है उसे डिटेल में समझेंगे। तो ये डायग्राम मस्ट है। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने नोट प्रॉपर बनाए हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि मनुष्य में जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो हमने कहा as shown in the flow chart, digestion begins from mouth. In the mouth it break down by a salivary amylase। जैसे कि हमें पता है कि जो डाइजेशन है वो मुख से शुरू होता है और उसमें जो salivary amylase है वो क्या करता है? भोजन को छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। The food moves to the stomach, ठीक है, through the esophagus which perform a peristaltic movement, ठीक है, enzymes and a various digestion juice from liver, gallbladder and pancreas on the chunks from the stomach in the small intestine. In the large intestine, the remaining nutrients are absorbed and the leftover is removed from the body through the rectum and anus। अब ये चीजें आपको जो भी बता रखी हैं आपको बोला गया कि डाइजेशन में होता क्या है, तो इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। आपने कहा जैसे कि प्रवाह चार्ट में दिखाया गया कि पाचन मुंह से शुरू होता है, मुंह में या लार अमाइलेज के द्वारा टूट जाता है, भोजन अन्य प्रणाली के माध्यम से पेट में जाता है जो निरंतर गति करता है। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय जो होते हैं वो एंजाइम और विभिन्न पाचक रस छोटी आंत में, पेट में जो भोजन के टुकड़े रहते हैं, पेट में जो भोजन के टुकड़े रहते हैं उनमें कार्य करता है। बड़ी आंत में जो शेष पोषक तत्व होते हैं, बड़ी आंत में शेष पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं और बचे हुए मलाशय और गुदा के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा, हमने सबसे पहले पूरा डाइजेशन पढ़ा था और उसके बाद हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा था। एक बार देखिए फ्लो चार्ट कितना समझते हैं अभी आप। जब हमने चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब हमने क्या बात की थी कि ये फ्लो चार्ट हम बाद में पढ़ेंगे जब आप पूरा डाइजेशन पढ़ लेंगे।
लेकिन आपने अभी पूरा डाइजेशन पढ़ा हुआ है, एक बार आप देखिए और पूरे फ्लो चार्ट को पढ़िए, समझिए कि कितना आपको समझ आ रहा है और कितनी चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं। अगर आपको पूरा डाइजेशन की जो प्रोसेस हमने पढ़ी है वो याद है तो आपको ये फ्लो चार्ट बहुत इजीली समझ आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक बार एनालाइज कीजिए आपको, क्योंकि रिवीजन में यही होता है, आपको यही देखना होता है कि आपको कितना याद है, कितना आपको पता है, और कौन से ऐसे टॉपिक है कि जो आपको फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे या जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ध्यान से देखिए और यहाँ पर क्या करना है, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो आपने यहाँ पर अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा, ठीक है। अब ये सारी जो प्रोसेस है हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे माउथ, और माउथ में क्या क्या चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं, ठीक है। माउथ में आप टीथ पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे यहाँ पे टंग के बारे में, और आप पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में। तो टीथ के बारे में हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था जब हमने पढ़ रहे थे डिटेल में समझा था, तो जल्दी से देख लेते हैं। आपने कहा माउथ इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, वो आपके मुख से शुरू होती है एंड हेल्प्स इन द इंजेशन ऑफ फूड, जो कि क्या करती है, भोजन के अंतर ग्रहण में मदद करती है, ठीक है। इजी है। देखिए, सबसे इजी चीज क्या है, यहाँ पर जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आप क्या कर सकते हैं, खुद से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो जो आप पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप क्या इमेजिनेशन करते रहेंगे, क्या क्या चीजें आप पढ़ रहे हैं। इजी है सब कुछ। नेक्स्ट आपने बोला द बक्कल कैविटी विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ, जो मुख के बाद जो आता है वो आपकी बक्कल कैविटी है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉमनली रेफर टू एज द माउथ। आपने कहा कॉमनली हम इसे माउथ ही कहते हैं, बट एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली में आपकी क्या है, गुहा है, एक कैविटी है जो क्या होती है, खाली होती है। द बक्कल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। देखिए, बक्कल कैविटी में तो नहीं होगा, मुख में होगा, क्योंकि कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान जो है, ठीक है। आपने कहा आपके मुख में टीथ और क्या होता है, टंग होते हैं। द सेट ऑफ टीथ हेल्प्स इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन को चबाने में टीथ क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। द टंग हैज टेस्ट बड ऑन इट एंड दस हेल्प इन द टेस्टिंग द फूड। आपके भोजन में स्वाद कलिकाएं होंगी जो भोजन को टेस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। द सलाइवरी ग्लैंड्स आल्सो ओपन इन द बक्कल कैविटी एंड pour saliva which initiate the process of digestion। आपने कहा जो सलाइवरी ग्लैंड होगी उससे क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा, उससे सलाइवा निकलेगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पर डाइजेशन को इनिशिएट करेगा। तो क्या आपने पढ़ा, आहार नाल का क्या है, उद्घाटन, उद्घाटन यानी ओपनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा अंतर्ग्रहण में मदद करेगा। अगला आता है कि मुख गुहा जो मुंह के पीछे मौजूद होती है, आमतौर पर इसे मुंह भी कहा जाता है। मुख गुहा में या मुख में आपके दांत और जीभ होते हैं। जीभ में स्वाद कलिकाएं होंगी और लार ग्रंथि से आपका क्या निकलेगा, लार यहाँ पर निकलता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो डाइजेशन की प्रोसेस है, टीथ को समझेंगे। टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है। डेंटल फॉर्मूला आप देखेंगे, डेंटल फॉर्मूला दो आपके पास आते हैं, एक आता है जो परमानेंट टीथ होते हैं और एक आते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं। तो दोनों फॉर्मूले को आप यहाँ पर एक बार रिवाइज करके लेके आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा सेशन उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।